इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने भले ही अफगानिस्तान छोड़ दिया, लेकिन तालिबान को बेहद डेंजरस बनाकर छोड़ा है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिका की दूसरी पार्टी यानी कि इस वक्त जो बाइडेन की सरकार पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि यानी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद जिम बैंक्स ने कहा बाइडेन सरकार की गलती की वजह से तालिबान को $85 बिलियन कीमत के अमेरिकी सेना के हथियार मिल गए हैं। जिम बैंक्स ने कहा कि दुनिया के 85% देशों के पास उतने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं जितने तालिबान के पास आ गए हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिकी सांसद जिम बैंक्स ने मौजूदा सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी लापरवाही के चलते $85 बिलियन के जो हथियार हैं, साजो सामान हैं, वो तालिबान के हाथ लग गए हैं और तालिबान के पास इस वक्त उतने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स बहुत ही आधुनिक माने जाते हैं जिनका इस्तेमाल स्पेशल ऑपरेशंस में किया जाता है। वो हेलीकॉप्टर्स हाथ लग गए हैं और दुनिया के 85% देश ऐसे हैं जिनके पास इतने ब्लैक हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं जितने हेलीकॉप्टर्स अब तालिबान के पास आ चुके हैं। तो आखिरकार जो $85 बिलियन के हथियारों की बात कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से हथियार हैं जो हाथ लगे हैं तालिबान के। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें जो आप ये पिकअप ट्रक देख रहे हैं, अमेरिकन पिकअप ट्रक है और तालिबानों के हाथ में जो आप नाइट विजन के साथ जो हथियार देख रहे हैं, ये अमेरिकन असॉल्ट राइफल्स हैं जो उनके हाथ लगे हैं। 6 लाख छोटे हथियार जिसमें पिस्टल्स हैं, जिसके अलावा असॉल्ट राइफल्स हैं, साथ ही साथ मशीन गन्स हैं जो मिले हैं तालिबान को, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, नाइट डिवाइस हैं, इसके अलावा 75,000 गाड़ियां हैं और 200 से ज्यादा प्लेन और हेलीकॉप्टर्स भी मिले हैं। That due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. They also have night vision goggles, body armor, medical supplies, and unfathomable to me and so many others is that the Taliban now has biometric devices. तो तालिबान के कब्जे में जो अमेरिकी हथियार आए हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर आपको अमेरिकन M16 राइफल या फिर M14 राइफल्स नजर आ रहे हैं। रिपब्लिकन सांसद जिम बैंक्स ने जिन हथियारों की बात की है, ये वो हथियार हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे में है। ये आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो हथियार नीचे रखे गए हैं, ये सब अमेरिकन आधुनिक मॉडर्न M16 M14 राइफल्स हैं जिसका इस्तेमाल अब तालिबानी लड़ाके कर रहे हैं। उसके साथ देखिए यहाँ पर ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स रखे गए हैं जिसका इस्तेमाल यानी बॉडी आर्मर है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स। इसके अलावा पिस्टल्स आप देख सकते हैं, मॉडर्न ये पिस्टल्स उनके पास हाथ लगे हैं। अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की भी हम बात कर रहे हैं और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है जिसे अमेरिकन ने अफगानिस्तान के फोर्सेस को दिया था, अब तालिबान के हाथ में है। लेकिन भले ही उनके हाथ ये मॉडर्न ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर लगे हों, लेकिन तालिबानी जो लड़ाके हैं इतने वो ट्रेंड नहीं हैं कि इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की वो कर सकें। लेकिन आप देखिए कोशिश कर रहे हैं इसको उड़ाने की कोशिश, लेकिन उड़ा नहीं पा रहे हैं, यानी कि वो उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। भले ही उन्होंने कोशिश की हो। ये वीडियो कुछ दिन पहले का है जब वो इसी तरह से इस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इसे उड़ा नहीं पाए। बात करेंगे हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद से। मनीष, जो बात अब तक सब लोग कह रहे थे या फिर पब्लिक डोमेन में था, उसे अमेरिका के एक सांसद ने उठाया भी और साथ ही साथ अपनी सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही के चलते इतनी बड़ी तादाद में हथियार अब तालिबान के पास है। अब तालिबान पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। अमित, यही मैटर ऑफ कंसर्न इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का भी था और खासतौर पे यूएस, यूके, टर्की और कतर के जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर हैं उनका भी। ये जो करीबन $85 बिलियन का जो इक्विपमेंट, साथ में आर्म्स, एम्यूनिशंस, लॉजिस्टिक, इस सब की बात ये जिम बैंक कर रहे हैं। दरअसल ये बिल्कुल साफ है कि ये सारा का सारा हथियार इस समय तालिबान के पास है। 6 लाख के लगभग स्मॉल आर्म्स, जिसमें M4A1, M16 RPGs, उसके अलावा हाई एंड रॉकेट लॉन्चर्स, स्कैन ईगल,
यूएवीज, ये सभी शामिल है जो कि तालिबान को और इक्विप्ड बनाता है। 200 की संख्या में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो कि अफगान एयरफोर्स को दिया था वो उनके पास है। लेकिन अमित, ये नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान का मतलब पाकिस्तान है, और जो आपने तस्वीरें देखी जिसमें तालिबान, ये अज्यूम किया जा रहा है कि तालिबान ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को उड़ाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इसमें पूरी मदद पाकिस्तान एविएशन और पाकिस्तानी आर्मी की, पाकिस्तानी एयरफोर्स कर रही है। दरअसल ये पूरी तरीके से इसे फ्लाई कर सकते हैं, इसलिए लिथैलिटी और बढ़ जाती है। सबसे बड़ी चिंता की वजह है जिसकी वजह से इस समय अफगान के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर भीड़ लगी है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है अमित, जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, वो है बायोमेट्रिक सिस्टम और आई स्कैनिंग, जो इस समय तालिबान के फाइटर्स के पास, तालिबान के पास है, उन लोगों की जिन्होंने 20 साल के अंदर यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद की और तालिबान के खिलाफ पुरजोर तरीके से गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे, ताकि तालिबान को कहीं से भी 2001 के बाद से लेकर अभी तक अंदर ना घुसने दें। और इसीलिए सबसे बड़ी हायतौबा और सबसे ज्यादा जो इसे क्योस दिख रहा है अफगानिस्तान में, उसकी वजह यह है कि तालिबान के पास एक एक डिटेल उन सभी एसेट्स की है जो कि यूएस के एसेट्स से, जिन्होंने एक एक जानकारी यूएस को दी और तालिबान के खिलाफ इस लड़ाई में यूएस का साथ दिया। और यही वजह है कि इस समय हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई मनीष, जिस तरह से बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस का तालिबान के हाथ लगना मतलब यह होता है कि उनके पास वो डेटा आ चुका है, जिन्होंने अमेरिकन के साथ काम किया था, अब एक एक व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। और यही डर है जिसका जिक्र मनीष कर रहे हैं कि इतनी भीड़ क्यों लगी है आखिरकार एयरपोर्ट के बाहर। और साथ ही साथ एक और खतरा यह होता है कि जो इतनी बड़ी तादाद में हथियार मिले, ये हथियार अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान शिफ्ट होने का मतलब है कि इन्हें आतंकवादियों को दिया जाना और इसका इस्तेमाल भारत के लिए किया जा सकता है, यह भी एक खतरा बना हुआ है। अमेरिका ने जो हथियार और गोला बारूद अफगानिस्तान में छोड़े हैं वो तालिबान को मिल गए हैं, और इन्हीं साजो सामान और हथियार के बल पर तालिबान आज अमेरिका को आग दिखा रहा है। और इस बीच पेंटागन ने काबुल एयरपोर्ट को लेकर एक नया अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर यह है कि काबुल एयरपोर्ट पर नए आतंकी हमले हो सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने काबुल में रॉकेट अटैक का अंदेशा जताया है। अमेरिकी मरीन्स कोर के कमांडर और सेंट्रल कमांड के जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने चेतावनी दी है कि आतंकी रॉकेट से एयरपोर्ट पर अटैक कर सकते हैं और साथ ही आतंकी काबुल में कार बम ब्लास्ट भी कर सकते हैं। तो पेंटागन ने नया अलर्ट जारी किया है और नए हमले की आशंका जताई है। रॉकेट के जरिए निशाना बनाया जा सकता है काबुल एयरपोर्ट को, जहां पर इस वक्त अमेरिकन मौजूद हैं, नाटो के यहां पर सैनिक मौजूद हैं, और साथ ही साथ कार बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि सुसाइड बॉम्बर्स भी अटैक कर सकते हैं। तो यह खतरा अभी भी बना हुआ है। जनरल मैकेंजी ने इस बारे में जानकारी दी है, जो मरीन्स कोर के कमांडर हैं, और उनका यह कहना है कि चेतावनी यह है कि अब एयर अटैक भी हो सकता है, यानी रॉकेट के जरिए भी हमला हो सकता है काबुल एयरपोर्ट पर। काबुल में हालात बेहद डेंजरस हैं और नए बम धमाकों का हाई अलर्ट भी है। सीरियल धमाकों में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। सुसाइड अटैक के बाद व्हाइट हाउस एक्शन में आ गया है और अमेरिका के 13 सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने इन हमलों को अंजाम दिया है उनको ढूंढकर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बाइडेन ने जो बड़ी बातें कही हैं वो भी आपको बताते हैं। आतंकियों को माफ नहीं किया जाएगा। आतंकी हमले को अमेरिका नहीं भूलेगा। चुन चुनकर शिकार करके लोगों को मार गिराया जाएगा। हर मौत की कीमत चुकानी होगी और आतंकी हमले को नहीं भूलेगा अमेरिका। अंजाम भुगतना होगा। आतंकवादियों से अमेरिका डरेगा नहीं। आईएस खुरासान पर स्ट्राइक का प्लान भी बनाया जा रहा है। हमले का वक्त भी अमेरिका तय करेगा और जगह भी। अब बाइडेन ने क्या कहा यह आपको सुनाते हैं। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out, and our mission will go on. America will not be intimidated.
काबुल सिविल ब्लास्ट के तालिबान कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा है कि तालिबान को पहले से एयरपोर्ट पर हमले की खबर थी। तालिबान को पता था कि आईएसआईएस हमला करने वाले हैं और पाकिस्तानी मीडिया ने तालिबान पर यह खुलासा किया है। धमाके के वक्त काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद पाकिस्तानी पत्रकार का कहना है कि बम धमाके से पहले एयरपोर्ट के बाहर तैनात तालिबानी लड़ाकों ने मीडिया के लोगों को वहां से जाने के लिए कहा। यानी तालिबान यह जानता था कि आईएसआईएस सुसाइड अटैक करने जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको रोका नहीं गया। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि हमले से पहले तालिबान ने पत्रकारों को एयरपोर्ट से हटा दिया था। तालिबान के पास इस बात की बाकायदा इतला मौजूद थी कि दाइश मुमकिना तौर पर एयरपोर्ट और इसके गिरदोनवा के इलाकों में हमले कर सकती है। 2 रोज पहले भी एक अलर्ट जारी किया गया था, आज भी अलर्ट जारी किया था। आज जब सुबह हम वहां पर मौजूद थे और इससे पहले भी जब हम वहां पर मौजूद थे तो तालिबान कमांडर हमें रोक रहे थे वहां पर एयरपोर्ट के इलाके में रहने से, और उनका ये ख्याल था कि दाइश हमला कर सकती है। हमें एक तालिबान कमांडर ने खुद बताया कि दाइश हमला कर सकती है, इसलिए आप यहाँ पर ना आए। और यही वो बात थी जो बाकी लोगों को भी बताई जा रही थी और कहा जा रहा था कि यहाँ पर ना आए। वक्फे से दिन भर और माजी के दिनों में भी पहले भी फायरिंग हवा में की जाती रही है, और जब मीडिया के हुकाम तालिबान से पूछते रहे हैं तो ये कहते रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इसलिए यहाँ से निकला जाए। दाइश के स्पेसिफिक बिल्कुल थ्रेट मौजूद था और उसको रोकने के लिए इंतजाम मौजूद थे, लेकिन ये फिर भी वाक़या हुआ। अब हमारी इतलात के मुताबिक एयरपोर्ट की सूरत हाल को क्लियर कर लिया गया है। तालिबान इस बात की तहकीकात भी कर रहे हैं, जबकि जख्मियों को भी हॉस्पिटल्स में पहुंचा दिया गया है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुलकर आतंकी तालिबान की वकालत कर रहे हैं। इमरान खान ने एक बार फिर से तालिबान की तारीफ की है। इमरान ने दुनिया से अपील की है कि वो अफगानिस्तान में बनने जा रहे तालिबानी सरकार की मदद करें। इमरान खान ने यह भी कहा है कि तालिबानियों को सबको माफ करने का जो ऐलान किया गया उनकी तरफ से, उनके राज में ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखा जाएगा। ऐसे में सबको मिलकर तालिबानियों की मदद करनी चाहिए। पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान है उन्होंने क्या चीजें कही? उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। यही तो चाह रहे थे दुआ के अंदर जो टॉक्स थी उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वो मान गए हैं। ह्यूमन राइट्स है, वो कहते हैं हाँ ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी उन्होंने सबको माफ कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। ये दुनिया चाहती थी। तो जब उन्होंने ये कह दिया है तो ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे पता नहीं अपनी जुबान पर खड़े होंगे या नहीं होंगे? भाई जब नहीं होंगे तब देखें, अभी क्यों शुरू हो गए हैं? अफगानिस्तान के काबुल में फिदाइन अटैक के बाद रूह कपाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट से लगी दीवार के पास जो नाला है उसमें लाशें ही लाशें तैरती हुई नजर आई बिल्कुल ब्लास्ट के बाद। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को हमने ब्लैक एंड व्हाइट में इसलिए किया क्योंकि आप उन तस्वीरों को देख नहीं पाएंगे, इतने भयानक तस्वीरें हैं। लेकिन ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि आखिरकार ब्लास्ट के बाद वहां पर कितने भयानक, कितने दर्दनाक हालात बन गए थे, जहां पर हर तरफ लाशें बिछी हुई थी और उसके पास जो नाला था जहां पर बताया जाता है कि ब्लास्ट किया गया, वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। वो सब इसी की चपेट में आ गए और उसमें से ज्यादातर लोग नहीं बच पाए। अब जो मौत का आंकड़ा है करीब करीब 100 के पास पहुंचा हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने आतंकी हमले की चेतावनी जारी की है, लेकिन अलर्ट के बावजूद धमाका हुआ। धमाके के ठीक बाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो विचलित करने वाली है। इस नाले में सिर्फ और सिर्फ आपको लाशें नजर आएंगी। यह इलाका एबे गेट के पास का है। चश्मदीदों के मुताबिक यहीं पर कार को खड़ा किया गया था और विस्फोट इतना भयानक था कि दीवार पर बैठे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। फिदाइन अटैक में बड़ी संख्या में बच्चे भी घायल हुए हैं और कई बच्चों की मौत भी हुई है। तो यहां देख रहे हैं कि जो आम लोग वहां पर थे वही एक दूसरे की मदद कर रहे थे। मदद करने के लिए कोई नहीं था। जिस तालिबान के
जिम्मेदारी है कि वो वहां पर सुरक्षा देखे, जिसकी बात वो करता है। लेकिन वहां पर एक भी तालिबानी लड़ाका नहीं था कि उनको पहले से पता था कि हमला होने वाला है, और उन्होंने अपने कई लड़ाकों को वहां से पहले ही हटा लिया था। अब देखिए धमाके के बाद कैसे काबुल एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी मच गई थी। इस भीड़ में महिलाएं, बच्चे सभी शामिल थे, और हमले के बाद एयरपोर्ट के आसपास क्या हालात थे इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। लोग एक दूसरे पर चढ़कर एयरपोर्ट से भागने की कोशिश कर रहे थे। काबुल फिदाइन अटैक के ठीक बाद की एक और तस्वीर देखिए। इसमें इतना खून है कि हम आपको हूबहू नहीं दिखा सकते हैं। अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी ने काबुल एयरपोर्ट पर और भी धमाके होने की आशंका जताई है, इसलिए लोगों से भीड़ न लगाने और सुरक्षित जगहों तक जाने के लिए कहा गया है। अब काबुल में धमाके के करीब 17 घंटे बाद क्या हालात हैं, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।